एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट्स कौन-कौन से होते हैं और कैसे-कैसे हो सकते हैं और कौन-कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हमारी एजिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए या फिर हमें ज़्यादा यंग बनाने के लिए किए जाते हैं जनरली, ओके। और ये अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक होता है बिल्कुल नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स, जिसको कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें क्या करते हैं, कुछ हम मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए यूज़ कर सकते हैं, या कुछ लेजर्स का ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी स्किन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। सेकंड जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पेशेंट को बेहोश करके उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि आपका फेस लिफ्ट करना, आपके अगर किसी को जैसे लगता है कि ब्रेस्ट को एनहेंस करना है तो ब्रेस्ट लिफ्टिंग की जा सकती है या ब्रेस्ट के साइज को कम किया जा सकता है। एक प्रोमिनेंट जो है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं लाइपोसक्शन। अगर किसी को ज़्यादा ही वर्जन हो गया है, स्पेशली जो लोग टमी के ऊपर जो अगर फैट ज़्यादा होता है तो उसको कम करने का कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइपोसक्शन। देखिए, जितने भी आपके सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। जिस अगर बात करें हम लाइपोसक्शन की बात करें तो ये मान के चलिए कि स्टडी बोलती है कि ऑलमोस्ट 15,000 पेशेंट में से एक पेशेंट को डेथ होने का चांसेस रहता है। अब एक ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, ओके, जिसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सर्जिकल पार्ट नहीं होता है, बहुत मिनिमल सर्जिकल पार्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि टॉपिकल एनेस्थेसिया या फिर लोकल एनेस्थेसिया लगा के उस ट्रीटमेंट को करते हैं, ओके। तो इनमें भी कह सकते हैं डेथ वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं। हाँ, कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके भी, लेकिन कभी इसकी डेथ हो ये वाला पार्ट कभी नहीं होता, अभी तक तो शायद नहीं हुआ है, ओके।